नमस्कार उज्जैन, इस समय मैं हूं अभय न्यूज पर आकांक्षा पिवाल और आप देख रहे हैं 21 नवंबर मंगलवार का बुलेटिन। खबरों की ओर आगे बढ़ेंगे, लेकिन पहले एक नजर सुर्खियों पर। सोलर मैन प्रोफेसर चेतन सोलंकी उज्जैन पहुंचे। शासकीय धन्वंतरी आयुर्वेद कॉलेज को मिली 2 नए विषयों की अनुमति। विवाद में पति ने पत्नी को सरिये से पीटा। त्रिवेणी हिल्स कॉलोनी में समस्याओं का अंबार, रहवासी बेहाल। हंगामे की भेंट चढ़ा केडी गेट से इमली तिराहे का चौड़ीकरण। तो चलिए खबरों का सिलसिला विस्तार में शुरू करते हैं। केडी गेट से इमली तिराहे तक किया जा रहा चौड़ीकरण एक बार फिर हंगामे की भेंट चढ़ गया है। मंगलवार को जमकर हंगामा हुआ, जिसमें बीजेपी और कांग्रेस पार्षद में तू मैं हो गई और रहवासियों ने भी विरोध कर दिया। इस दौरान जनप्रतिनिधियों ने नगर निगम के कार्यपालन यंत्री को धमकी तक दे डाली। इतना ही नहीं, अमले को काम करने से भी रोक दिया गया। कार्यपालन यंत्री ने धमकी देने की शिकायत निगम कमिश्नर को की है। दरअसल मंगलवार सुबह नगर निगम का अमला कार्यपालन यंत्री अनिल कुमार जैन के नेतृत्व में 4 जेसीबी और 1 पोकलेन लेकर इमली तिराहे पर हाई टेंशन और लो टेंशन लाइन खड़ी करने में बाधा बना रही मकानों की गैलरियों को तोड़ने पहुंचा था। इसकी जानकारी लगते ही भाजपा पार्षद गब्बर भाटी, हेमंत गहलोत, गजेंद्र हिरवे और कांग्रेस पार्षद माया त्रिवेदी अपने पति राजेश त्रिवेदी और नेता प्रतिपक्ष रवि राय के साथ वहां पहुंच गई। इस दौरान भाजपा और कांग्रेस पार्षदों के बीच जमकर तू मैं हुई। पार्षद गब्बर भाटी ने कहा कि कांग्रेस यहाँ नेतागिरी करने आए हैं। बाकी कुछ लोग आगे हैं नेतागिरी करना चाह रहे हैं। कौन लोग? कांग्रेस के कुछ लोग हैं, क्योंकि उन्होंने भी सदन में ठहराव पे प्रस्ताव साइन कर रखे हैं। यहाँ आके झूठ बोलते हैं, पब्लिक को गुमराह की बात करते हैं। तो कांग्रेस पार्षद माया त्रिवेदी का कहना था कि 6 माह से चौड़ीकरण चल रहा है। अब लोगों के घरों के अंदर बिजली के पोल लगाए जा रहे हैं, जबकि उन्हें घर से 4 फीट दूर लगाना चाहिए। हमारी मांग ये है कि ये जो बिजली के पोल है, इन्हें सभी के घरों के 3.5-4 फीट बाहर लगाए जाए। इधर कार्यपालन यंत्री अनिल कुमार जैन का कहना था कि रहवासियों ने ग्राउंड फ्लोर को तोड़ा, लेकिन छज्जे छोड़ दिए जो 50 मीटर की जमीन में आ रहे हैं और बिजली की लाइन डालने में बाधा बने हुए हैं। मुझे धमकाया जा रहा है, जिसकी शिकायत नगर निगम कमिश्नर रोशन कुमार सिंह को की गई है। हालांकि भारी हंगामे और विरोध के चलते कार्रवाई को रोक दिया गया है। इसका प्लान बहुत पहले बन चुका है और जो 50 मीटर की चौड़ाई में लोगों के मकान आ रहे हैं, वो ग्राउंड फ्लोर से लोगों ने हटाए हुए हैं, परंतु छज्जे बालकनी जो आ रहे हैं वो अभी भी 50 मीटर की शासकीय भूमि में आ रहे हैं, जिनके कारण हाई टेंशन लाइन एवं लो टेंशन लाइन खड़ी नहीं हो पा रही है। और उसको हटाने के लिए 50 मीटर पूरा हवाई हक तक, 50 फीट हवाई हक तक पूरा क्लियर कराना पड़ेगा। और काफ़ी लोगों को बोला गया है पहले से भी, और आज उसके लिए आए थे। कुछ मकान हमने हटाए भी हैं और ये जब तक नहीं हो पाएगी तब तक यहाँ पर विद्युत प्रदाय मध्य प्रदेश विद्युत मंडल द्वारा नहीं किया जाएगा। आपको धमकी भी दी है अभी? हाँ, धमकी तो शुरू से दी जा रही है। क्या धमकी? कि ये आप यहाँ तोड़ रहे हो और हम ये जांच करा देंगे, और हमारी गवर्नमेंट बन रही है, यहाँ नहीं दिखोगे, लोकायुक्त करा देंगे, आप बचोगे नहीं, आपका शरीर नहीं दिखेगा, इत्यादि इत्यादि काफी धमकी दी गई है। तो शिकायत आपने कही है, फिर आप करेंगे शिकायत इस बारे में? शिकायत तो कमिश्नर साहब को मैसेज किया हुआ है, बताया हुआ है कमिश्नर साहब को। बाकी ये धमकियां तो राजनीतिक दल आए दिन देते ही रहते हैं। हमको हमारा उच्च अधिकारियों का आदेश पालन करना है और काम इसको कराना ही है। अन्यथा ये रोड जो हमने रोड बना दी, नाली बना दी, पाइपलाइन डाल दी है, विद्युत का काम हमको करना है, वो जनप्रतिनिधियों के, हम लोगों के सहयोग से ही हो पाएगा, अन्यथा योजना अधूरी रहेगी। चाहे गवर्नमेंट कोई सी भी, हमको हमारा अधिकारी का आदेश मान के और काम करना है। हम अधिकारियों से बहुत दिन से मांग कर रहे हैं कि एक बार सेंट्रल लाइन से नक्शी करके यहाँ के लोगों को बता दे कि आपका इतना टूटेगा, तो वो सब तोड़ने को तैयार है। आज इतना बल लाने की और ये जेसीबी लाने की क्या जरूरत पड़ गई है, जो आज इतना पूरा माहौल खराब करा। जब इतना तोड़ दिया, इतना चौड़ीकरण हो गया, जब इतना माहौल नहीं बना, और आज खाली 1 या 2 फीट के चक्कर में आप अधिकारी से, मेरा भी निवेदन है, मेरी कमिश्नर साहब से बात हुई है, यहाँ के सभी लोगों से मेरी बात हुई और सब लोग तैयार हैं। चौड़ीकरण में कोई आपत्ति नहीं है, शहर के विकास के लिए कोई आपत्ति नहीं है। बाकी कुछ लोग आगे हैं नेतागिरी करना चाह रहे हैं। कौन लोग? कांग्रेस के कुछ लोग हैं, क्योंकि उन्होंने भी सदन में ठहराव पे प्रस्ताव साइन कर रखे हैं। यहाँ आके झूठ बोलते हैं, पब्लिक को गुमराह की बात करते हैं।
और मैं ये चाहता हूँ कि यहाँ की जनता भी चाहती है कम से कम हमें 2-3 दिन की मोहलत देके और हम सबको विश्वास में लेके काम तो करें। हमारी मांग ये है कि ये जो बिजली के पोल है इन्हें सभी के घरों के 3.5-4 फीट बाहर लगाए जाए, उनके घरों के अंदर ले जा करके नहीं लगाए। एक बात, और दूसरी बात ये कि अभी हमने यहाँ से सारी जेसीबी लेकर के सबको भगाया है अधिकारियों के सहित कि ये कार्यवाही आप 3 तारीख के बाद करेंगे। कलेक्टर साहब से मेरी बात हुई तो उनका कहना था कि चलते हुए काम में काम कर सकते हैं। मैंने बोला काम कर सकते हैं, बना सकते हैं, लेकिन तोड़ नहीं सकते हैं, तो इसलिए ये वाली कार्रवाई यहाँ पर बंद करवाई। भाजपा पार्षद गब्बर पार्टी से आपके बहस हुई थी, काफी कुछ आरोप लगाया उन्होंने, क्या कुछ और क्या निष्कर्ष? वो आरोप कैसे लगा सकते हैं? बोर्ड है उनका, आदेश उनके मम्मी पापा दे रहे हैं और बात हमसे कर रहे हैं। उनके मम्मी पापा से बात क्यों नहीं करते वो जाकर के, जो आदेश दे रहे हैं या तोड़ने का बार बार आकर के? सरकार किसकी है? बोर्ड किसका है? राज्य में अभी सरकार किसकी है? केंद्र में सरकार किसकी है? जवाब कौन देगा? भाजपा पार्षदों को जवाब तो देना पड़ेगा, उनके कार्यकाल में टूटा है ये। हमने तो 5 साल पहले भी रोक दिया था आकर के, ये सारे मकान उन्होंने ही तोड़े हैं। महाकाल की नगरी उज्जैन में दीपावली के शुभ अवसर पर महालोक ढाबा लाया है आपके अपनों के लिए शुद्ध और शाकाहारी व्यंजनों की विशाल श्रृंखला। सुबह के नाश्ते से लेकर रात के डिनर तक स्पेशल शेफ द्वारा निर्मित शुद्ध शाकाहारी व्यंजनों का लुत्फ उठाने चले आइए। महालोक ढाबा, जहां मिलेगा आपको इटालियन, चाइनीज, इंडियन, गुजराती, पंजाबी सभी तरह के फूड। करनी हो बर्थडे पार्टी, किटी पार्टी, कॉन्फ्रेंस या हो विवाह समारोह, आपके हर स्पेशल ओकेजन के लिए है हमारे पास उपयुक्त जगह। तो चले आइए महालोक ढाबा, एक बार सेवा का अवसर जरूर दें। हमारा पता महालोक ढाबा, शनि मंदिर से कुछ ही दूरी पर, इंदौर रोड, उज्जैन। घरेलू विवाद में पति ने अपनी पत्नी की सरिये से जमकर धुनाई कर दी। महिला को पैरों में गंभीर चोट आई है, जिसके चलते उसे जिला अस्पताल में भर्ती करवाया गया है। मिली जानकारी के मुताबिक भैरवगढ़ थाना क्षेत्र के खलाना निवासी सुल्ताना बी और उसके पति अरब अली के बीच विवाद हो गया, जिसके बाद अरब अली ने सरिये से सुल्ताना बी की जमकर पिटाई कर दी। महिला को उसके बेटे ने बचाया और पैरों में गंभीर चोट के चलते जिला अस्पताल में भर्ती करवाया। फिलहाल घायल का इलाज जारी है। मामले में भैरवगढ़ थाने में शिकायत की गई है। वो मुझे आज से 15-16 साल से मारपीट कर रहा है। मैं सहन करती अब तक सहन किया मैंने, माँ बाप की इज्जत रख के, लेकिन कल तो अंधेर कर दी उसने। कल तो आया और मुझे टामी मारने बैठ गया। मैंने काम करते हो तो कमाते हो तो पैसे कहाँ जाते हैं, ऐसा बोलने पे मारा मुझे। बोलता है कि माँ बाप के घर से लेके आओ 10 लाख रुपए, तेरे माँ बाप से 10 लाख रुपए लेके आ, जब कमाऊँगा 10 लाख रुपए ला के देगी तो जब मारना पीटना बंद करूँगा तेरा। मैंने कहा मुझे इतने सालों से दूध क्यों दे रहा है कि माँ बाप के घर से 10 लाख रुपए लेके आएगी तो दूध देना बंद करूँ, मारूंगा बोले। 10 लाख बार 3 ही दरवाजे लगा लिए मेरे घर के, और मुझे लोहे के सरिये, इतनी जाड़ी सरिये मेरे घर पे है सरिये, उन्होंने उससे मारा मुझे। विश्व को जलवायु परिवर्तन के दुष्परिणाम बताने के लिए आईआईटी बॉम्बे के एक प्रोफेसर सोलर एनर्जी के उपयोग वाली बस से 11 साल के अपने मिशन पर निकले हैं। मंगलवार को एनर्जी स्वराज यात्रा पर निकले प्रोफेसर उज्जैन पहुंचे और विश्व में एनर्जी के अधिक उपयोग से होने वाली ग्लोबल वार्मिंग के दुष्परिणामों पर चर्चा की। प्रोफेसर चेतन सोलंकी वर्ष 2020 से 2030 तक एनर्जी स्वराज यात्रा पर निकले हैं। कई प्रदेशों का सफर तय कर वे मंगलवार को उज्जैन पहुंचे हैं। यहाँ पत्रकार वार्ता में प्रोफेसर सोलंकी ने बताया कि विश्व में धीरे धीरे जलवायु परिवर्तन विनाश की ओर बढ़ रहा है। इसका कारण है मनुष्य द्वारा अधिक मात्रा में उपयोग की जा रही एनर्जी। लगभग 85% ऊर्जा कोयला, डीजल, पेट्रोल जैसे ईंधन के उपयोग से पैदा है, जिससे बड़ी मात्रा में कार्बन उत्सर्जन हो रहा है। इसी कारण जलवायु परिवर्तन हो रहा है। इसके लिए विश्व का हर व्यक्ति जिम्मेदार है। इसके हल बताते हुए उन्होंने कहा कि सभी को कम से कम एनर्जी का उपयोग करना चाहिए। इसके लिए सोलर एनर्जी सबसे बढ़िया उपाय है। उन्होंने अपने लिए बस भी तैयार की, जिसमें बेड, किचन, ऑफिस, लाइब्रेरी, बाथरूम सहित मंदिर भी है। प्रोफेसर सोलंकी बस के जरिए यह संदेश देना चाहते हैं कि लोग अपने घर को भी पूरी तरह से सोलर एनर्जी पर निर्भर कर सकते हैं। प्रोफेसर सोलंकी एनर्जी स्वराज फाउंडेशन के फाउंडर हैं और बिना किसी सरकारी मदद के समाज को जलवायु परिवर्तन के लिए सजग करने की मुहिम चला रहे हैं। वे प्रतिदिन कई लोगों से मिलते हैं,
इंस्टीट्यूट और कॉलेज में लेक्चर देकर आने वाले वक्त के लिए जलवायु परिवर्तन को नियंत्रण करने की अपील करते हैं। उन्होंने क्लाइमेट कंट्रोल घड़ी भी बनाई है। उनके मुताबिक आने वाले 5 सालों में धरती का तापमान 1.5 डिग्री सेल्सियस बढ़ जाएगा। और मेरी जो यात्रा है इसका उद्देश्य है कि हम ये समझें कि हर व्यक्ति जलवायु परिवर्तन का जिम्मेदार है ना। जैसे कि महाकाल में इतने लाखों लोग आते होंगे, है ना, वो दर्शन के लिए आते होंगे, पर यहाँ आके वो शायद ज़्यादा ही एनर्जी का उपयोग कर जाते होंगे, तो भगवान के दर्शन तो हो जाते हैं, परंतु ये जो जलवायु परिवर्तन में एक्स्ट्रा योगदान देके जाते हैं, इतना ट्रेवल करते हैं, इतना एसी का उपयोग करते हैं, तो हर व्यक्ति इसका जिम्मेदार है। मात्र सरकारों के प्रयासों से, मात्र इंडस्ट्री के प्रयासों से ये नहीं होने वाला है। तो सबसे पहले हमारी ज़रूरतों को सीमित करना पड़ेगी। जो फालतू वेस्टेज करते हैं, बिजली का वेस्टेज करते हैं, ज़्यादा ज़रूरत से ज़्यादा कपड़े खरीदते हैं, ज़रूरत से ज़्यादा सामान करें, उसका ना करें, अवॉइड करें और मिनिमाइज करें। उज्जैन शहर को मिल गई है हेल्थ फील्ड में एक नई सौगात। आयु फिजियोथेरेपी क्लिनिक, ऑर्थोपेडिक्स, न्यूरोलॉजिकल, जीरियाट्रिक्स, पीडियाट्रिक्स। डॉक्टर आयुषी भावसा राय से पाएं एडवांस फिजियोथेरेपी। तो फिर हो घुटने, कमर या जोड़ों का दर्द, साइटिका, लकवा, सर्वाइकल, डिस्क का खिसकना या हो कोई दर्द, झुनझुनियाना या सूनापन, ऑपरेशन के बाद की जकड़न, गठिया, वेरिकोज वेन, वजन कम करना, लिगामेंट इंजुरी या हो कोई भी समस्या, सबका मिलेगा बेहतरीन इलाज। आयु फिजियोथेरेपी क्लिनिक पर आपको मिलेंगी अन्य सुविधाएं भी, जैसे लेजर थेरेपी, इलेक्ट्रोथेरेपी, मैनुअल थेरेपी, जॉइंट मोबिलिटी, स्पाइन मोबिलाइजेशन, एक्यूपंक्चर, एक्सरसाइज, गेट ट्रेनिंग, कंप्रेशन थेरेपी। आज ही विजिट करें आयु फिजियोथेरेपी क्लिनिक। हमारा पता 13 गोला मंडी गुरु मंदिर के पास, माहेश्वरी धर्मशाला के सामने। संपर्क 7354881990। समय सुबह 9 से रात 9 बजे तक। इंदौर रोड स्थित एक पॉश कॉलोनी के रहवासी इन दिनों नगर निगम और पार्षद की अनदेखी से परेशान है। ड्रेनेज की समस्या से जूझ रहे रहवासियों का घरों से बाहर निकलना भी दूभर हो गया है। स्थिति यह है कि गंदा पानी घरों के आगे भरा हुआ है, जिसके चलते गंदगी, बदबू और मच्छरों से लोग परेशान हो रहे हैं। दरअसल ये समस्या है इंदौर रोड पर महावीर बाग के पीछे स्थित त्रिवेणी हिल्स कॉलोनी के रहवासियों की। उनका कहना है कि ड्रेनेज सिस्टम सही नहीं होने से आए दिन घरों के आगे गंदा पानी भर जाता है। ऐसे में बाहर जाना हो तो गंदगी के बीच से ही गुजरना पड़ता है। इससे बीमारियों का खतरा भी बढ़ रहा है। इस समस्या से क्षेत्रीय पार्षद अंशु अग्रवाल को अवगत करवाया तो उन्होंने इसे निजी समस्या बताकर पल्ला झाड़ लिया। इसके चलते अब रुपए देकर सफाई करवानी पड़ रही है। ना नगर निगम पार्षद वगैरह कोई हेल्प के लिए नहीं आते हैं। बस एक बार चेंबर साफ करवा दिया, उसके बाद गली में क्या हो रहा कोई देखने नहीं आता है। अभी मच्छर मक्खी इतने हो रहे हैं, बीमारियां फैल रही है, घर में गंदगी घुस जा रही है, मतलब गाड़ियों से हो गया और अपन चप्पल जूते लेकर आते हैं उससे हो गया ना। कॉलोनी में एक स्वीपर तक नहीं दे रखा है नगर निगम ने, वो भी हमको खुद ही कराना पड़ता है। प्लाट में गंदगी रहती है, वो भी कोई नहीं करवाता है। 3-4 साल हो गए, समस्या हल नहीं होती है। बस वोट लेने के लिए आते हैं, बोलते हैं हमको दो, बाकी देखने कोई भी नहीं आता है। सब कुछ करते हैं हम, टाइम से बिल वगैरह भरना सब करते हैं, पर कोई देखने ही नहीं आता है कि ना तो घर से बाहर निकल सकते हैं, ना बच्चे को बाहर कोई स्कूल जाना हो, कुछ जाना हो तो पानी में होकर निकलना पड़ता है। और ये पानी भरा होने से इतनी सारी समस्या, इतनी बदबू आ रही कि बाहर खड़े रहना भी मुश्किल है। और इसमें डेंगू मलेरिया होने के पूरा बहुत ज़्यादा खतरा है। इसमें जो पानी ड्रेनेज सिस्टम सही नहीं है इसका। ये नगर निगम को, नगर पालिका को करना चाहिए, उसकी जवाबदारी में है। शासकीय धन्वंतरी आयुर्वेद कॉलेज में 2 नए विषयों को भारतीय चिकित्सा पद्धति राष्ट्रीय आयोग से अनुमति मिली हुई है, जिसके लिए सत्र 2023-24 से 3-3 सीटों पर प्रवेश दिया जाएगा। दरअसल जिन 2 विषयों की अनुमति मिली है उनमें
पंचक्रम में एमडी एवं प्रसूति तंत्र में एमएस शामिल है। शासकीय धन्वंतरी आयुर्वेदिक कॉलेज के प्राचार्य डॉक्टर जेपी चौरसिया ने बताया कि कॉलेज में पहले से 3 विषयों में स्नातकोत्तर पाठ्यक्रम संचालित है। 2 नए विषयों में मान्यता मिलने से अब 5 विषयों की 17 सीटों पर स्नातकोत्तर पाठ्यक्रम में प्रवेश दिए जा सकेंगे। कॉलेज में 20 साल बाद नए विषयों में स्नातकोत्तर पाठ्यक्रम की मान्यता मिली है। तो अभी एमडी मिला है पंचकर्म में और एमएस मिला है गायनी, जिसको प्रसूति तंत्र कहते हैं। और सबसे खुशी की बात यह है कि जो हमारे मध्य प्रदेश के स्टूडेंट्स हैं पीजी यूजी, उनको इसी सत्र से जो वर्तमान में अभी एडमिशन चल रहे हैं उसमें वो शामिल हो सकेंगे। अगर है खाने के शौकीन तो चले आइए न्यू पंजाबी तड़का वेज एंड नॉन वेज रेस्टोरेंट, शहर के मध्य फुल फैमिली रेस्टोरेंट। वेज और नॉन वेज के स्पेशल कॉम्बो पैकेज के साथ पंजाबी तड़का रेस्टोरेंट लाया है आपके लिए नॉन वेज की विशाल श्रृंखला। स्पेशल शेफ के द्वारा निर्मित नॉन वेज की विभिन्न वैरायटी, तो लुफ्त उठाइए स्वादिष्ट भोजन का अपनी फैमिली के साथ, वेज और नॉन वेज का। हमारा पता न्यू पंजाबी तड़का C21 मॉल, नानाखेड़ा, उज्जैन। संपर्क करें 9754349101। और अब खबरें दे दनादन। 17 नवंबर को फाजलपुरा के 165 पोलिंग बूथ पर फर्जी मतदान करने आई महिला के खिलाफ कोतवाली थाना पुलिस ने प्रकरण दर्ज कर लिया है। दरअसल महिला को जिस समय पकड़ा गया था उसने मनीष पिपाड़ा नामक व्यक्ति का नाम बताया था और कहा था कि वही उसे वोट डलवाने लेकर आया था। आगर जिले की गुराड़िया ग्रिड के लाइनमैन रामदीन अहिरवार और आउटसोर्स कंपनी के मीटर रीडर करण सिंह गुर्जर को लोकायुक्त उज्जैन ने 5000 रुपए की रिश्वत लेते पकड़ा है। मामले में आवेदक दरबार सिंह सोंदिया निवासी ग्राम बरखेड़ा बड़ौद ने लोकायुक्त एसपी अनिल विश्वकर्मा को शिकायत की थी। प्रदेश के 16 जिलों में 10 से 12 दिसंबर तक पल्स पोलियो अभियान के अतिरिक्त चरण चलाया जाएगा, जिसमें 5 वर्ष तक के करीब 37,50,000 बच्चों को पल्स पोलियो वैक्सीन की खुराक दी जाएगी। अभियान की तैयारियों के सिलसिले में एनएचएम मुख्यालय में राज्य टास्क फोर्स की बैठक हुई। उज्जैन नगर निगम के सहायक यंत्री पद से सेवानिवृत्त चंद्रकांत शुक्ला ने उज्जैन संभागायुक्त को पत्र लिखकर अपर आयुक्त आदित्य नागर को महापौर बंगले के समीप क्वार्टर आवंटन की शिकायत की है। शिकायत में उन्होंने लिखा कि अपर आयुक्त ने अपने पद का दुरुपयोग कर निगम के खर्च से क्वार्टर में लाखों रुपए के निर्माण कार्य करवाए, जबकि बसंत विहार कॉलोनी में उनकी माताजी के नाम पर एक आलीशान बंगला बना हुआ है। कार्तिक शुक्ल पक्ष की नवमी तिथि को आंवला नवमी मनाई जाती है। मंगलवार को आंवला नवमी के मौके पर महिलाओं ने आंवले के पेड़ का पूजन किया। मान्यता है कि आंवले के वृक्ष की पूजा करने से स्वास्थ्य, सुख और अखंड सौभाग्य की प्राप्ति होती है। भविष्य की चिंता छोड़ो, पंडित गोविंद गुरु से नाता जोड़ो। ना कोई पैसा, ना कोई फीस, बस लीजिए गुरु जी का आशीष। आज ही जाने अपनी हर समस्या का समाधान। संपर्क करें 9827030415 या 9302230415। हमारा पता 8 अलगदाम कॉलोनी, सावे रोड, उज्जैन। ये था अभय न्यूज का आज का बुलेटिन। अगर खबरों को लेकर आपके पास कोई फीडबैक हो या कोई अन्य जानकारी हो तो हम तक कमेंट सेक्शन या इनबॉक्स के जरिए जरूर पहुंचाएं। फिर मुलाकात होगी बुलेटिन के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।